हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शोएब। और आज हम स्टेप डाउन को कैसे समझना है और रिपेयरिंग करते समय जब सबसे ज़्यादा लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है कि स्टेप डाउन नहीं बनता, स्टेप डाउन का सर्किट किस तरह से वर्क करता है, ये इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाल रहा हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये मुझे मैसेज भी आता है कि सर स्टेप डाउन को बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, आसान तरीके से बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं स्टेप डाउन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको इस वीडियो में पूरे बने रहना है, क्योंकि मैं जो बताऊँगा अभी वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, जो कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में तो पक्का आ ही जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो। इसे मैं एक लिख के बताऊँगा, ठीक है? तो आप इसे ध्यान से देखें, आपका स्टेप डाउन क्लियर होगा। तो जैसे कि स्टेप डाउन आप सभी जानते हैं, हर लैपटॉप में स्टेप डाउन का सर्किट होता है। चाहे वो नॉर्मल लैपटॉप हो, चाहे वो एप्पल का लैपटॉप हो, सभी लैपटॉप में स्टेप डाउन का सर्किट होता है। और वो स्टेप डाउन के सर्किट का वर्क क्या है, अगर आपका स्टेप डाउन नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो ये भी आप यहाँ पे देखकर पता कर सकते हो, ठीक है? स्टेप डाउन के लिए बेसिकली पहचान भी काफ़ी सारे लोग कर ही लेते हैं कि स्टेप डाउन बोर्ड में कहाँ है, क्योंकि तुरंत आप देखोगे आपको उसके पास में दो कॉइल मिल जाते हैं। जहाँ पे दो कॉइल एक साथ होता है वहीं पे स्टेप डाउन होता है। लेकिन ऐसा सभी बोर्ड में नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन में क्या है कि कॉइल को दूर दूर भी कर दिया गया। एक कॉइल अगर इस कोने में है तो दूसरा कॉइल इस कोने में है, तो फिर इस तरह से पहचानने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो जाओगे, देखो हर चीज़ आप जितनी जल्दी सीखने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे। कुछ चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप एक्सपीरियंस वाले हो जाओगे। जब आपको इस लाइन का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके आपको वो समझ में आएगा, ठीक है? तो जो आपको अभी सीखने को मिल रहा है आप वो सीखें, और धीरे धीरे आप अपने काम को अच्छे से करें, आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं स्टेप डाउन का मैंने सर्किट बना लिया है। ये मेरा मेन मॉसफेट है और ये सपोर्टिंग मॉसफेट है। ये मेरा मेन है और ये सपोर्टिंग मॉसफेट है, मेन सपोर्टिंग। एक तरफ आपका 3 वोल्ट बनेगा एंड एक साइड आपका 5 वोल्ट बनेगा। मतलब आपका ये जो आईसी है ये 2 वोल्टेज जनरेट करती है। पहले तो आपने ये समझ लिया कि ये आईसी जो है 2 वोल्टेज जनरेट करती है। ये स्टेप डाउन के आईसी के अंदर क्या होता है, एक ड्राइवर आईसी होती है, एक ड्राइवर आईसी होती है, जो कि दो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग ड्राइवर है। ये समझ लो आप, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग ड्राइवर है। ये क्या है, मेरा ड्राइवर। और ये ड्राइवर क्या करता है, ये ड्राइवर आपके मॉसफेट को कंट्रोल करता है। आपके इस मॉसफेट के गेट को, मेन मॉसफेट के गेट को एंड सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट को कंट्रोल करता है। सेम उसी तरह आपके इस मेन मॉसफेट को एंड ये दूसरे सपोर्टिंग मॉसफेट को कंट्रोल करता है। मतलब ये भी आपका ड्राइवर आईसी है, ये भी आपका ड्राइवर है। लेकिन स्टेप डाउन में ड्राइवर वर्क, जब तक आपका ये इंटरनल ड्राइवर वर्क नहीं करेगा आपको कॉइल वोल्टेज तो नहीं बन सकता। तो इस इंटरनल ड्राइवर की क्या रिक्वायरमेंट है, इस ड्राइवर को तो आप बाहर से ही वोल्टेज दोगे ना। मतलब ये इनपुट लेना चाहता है तो आपके बाहर से ही तो आएगा। मतलब आप ड्राइवर आईसी को जो वोल्टेज मिलने वाला है वो आप चेक कर सकते हो। कहाँ पे, पिनों पे, क्योंकि पिनों के द्वारा ही तो आईसी के अंदर इंटरनल जाएगा। वो क्या है, ड्राइवर आईसी को कब कौन सी कमांड मिलती है कि ये अपना ड्राइवर स्टार्ट हो जाता है अपने मॉसफेट को चलाने के लिए, मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए। कब, तो उससे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि स्टेप डाउन में एक और सर्किट होता है। स्टेप डाउन में जैसे आपने देखा कि आपका 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, मतलब एक आईसी 2 वोल्टेज जनरेट करती है। इसके अलावा ये आईसी और वोल्टेज जनरेट करती है, जिसका नाम है आपका इंटरनल आईसी के अंदर, क्या नाम है, एलडीओ। स्टेप डाउन के अंदर एक और इंटरनल एक रेगुलेटर है, एक छोटा सा एलडीओ रेगुलेटर है
जो स्टेप डाउन के अंदर होता है, वहाँ से आपका वोल्टेज जनरेट होता है, निकलता है। कौन सा वोल्टेज निकलता है? एक आपका 3 वोल्ट एल निकलता है, मतलब 3 वोल्ट LDO एंड एक 5 वोल्ट LDO। दो वोल्टेज जनरेट होते हैं, 3 वोल्ट LDO एंड 5 वोल्ट LDO। और एक और वोल्टेज इसी LDO के अंदर से आता है जो कि आपका रेफरेंस होता है। स्टेप डाउन के अंदर इस रेफरेंस वोल्टेज का बनना भी ज़रूरी है। अगर ये रेफरेंस नहीं बनेगा तो आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस ना बनने से आपका कहीं ना कहीं LDO नहीं बनेगा। अगर LDO बन रहा है, इंटरनली रेफरेंस नहीं आया, तो भी IC कहीं ना कहीं फॉल्टी कहलाता है। अब यहाँ पे बात होती है कि पहले LDO जनरेट होगा या पहले ड्राइवर IC, क्योंकि ये देख सकते हैं IC के अंदर 1 2 3 IC के अंदर भी 3 IC समझ लो आप। तो इसमें से सबसे पहले कौन सी IC वर्क करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो IC वर्क करेगी वो होगा आपका LDO। आप ये कह लो कि आपका स्टेप डाउन के अंदर LDO का सेक्शन सबसे पहले एक्टिवेट होगा। सेकंड नंबर पे आपका ड्राइवर, ये दोनों ड्राइवर्स स्टार्ट होंगे, एक साथ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 5 वोल्ट या 3 वोल्ट पहले। अब मिनी या माइनर सेकंड के लिए पहले बनेगा कौन सा, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। मिनी माइनर को कौन देखता है? ये तो नहीं है कि 1 मिनट बाद बनेगा, तुरंत बनता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दोनों ड्राइवर एक साथ वर्क करता है, लेकिन उससे पहले आपका LDO वर्क करना चाहिए। LDO आउटपुट होना चाहिए IC के अंदर से। तो IC के अंदर से जो वोल्टेज आउट होगा, उसके लिए इस IC की, इस स्टेप डाउन IC की अपनी एक रिक्वायरमेंट भी तो है। इस स्टेप डाउन की अपनी एक रिक्वायरमेंट, क्योंकि LDO जो आउट होगा इस IC के अंदर से कब होगा? स्टेप डाउन की IC से जो ये जनरेट होगा, ये होगा जब इसके अंदर आपका 19 वोल्ट एंड ग्राउंड इनपुट होगा। एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब इस IC को मिलेगा, ये IC जो है वेकअप हो जाएगी, मतलब स्लिप मोड से बाहर आ जाएगी काम को करने के लिए, रेडी फॉर वर्क। तो सबसे पहला काम स्टेप डाउन का क्या होगा? LDO के सेक्शन को एक्टिवेट करना। जब IC स्लिप मोड से बाहर आएगी, रेडी टू वर्क एंड स्टार्ट करेगा पहले LDO। जब आपका LDO बनेगा, तो ये कह सकते हैं आप कि LDO को बनाने के लिए सिर्फ IC को वेकअप होना है। जैसे ही IC को वेकअप मिला, वो आपका LDO को बाहर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन फिर आपका स्टार्ट होता है सेकंड नंबर ड्राइवर, क्योंकि LDO की IC तो काम कर गई, आपका 3 वोल्ट LDO 5 वोल्ट LDO रेफरेंस निकल गया। अब आपको देखना है ड्राइवर, क्योंकि जब तक ड्राइवर नहीं खुलेगा आपका कॉइल वोल्टेज नहीं बनेगा। अब ये ड्राइवर कैसे ओपन होगा, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट क्या है? तो ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला चीज़ इस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है इनेबल। इस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट क्या है? इनेबल। ये इनेबल दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। एक इनेबल ड्राइवर 1 के लिए, एक इनेबल ड्राइवर 2 के लिए, ड्राइवर 1 ड्राइवर 2। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही इनेबल से दोनों ड्राइवर को ड्राइव कर दिया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ड्राइवर इसको चला गया और एक ड्राइवर यहाँ से इस ड्राइवर को इनपुट के रूप में मिल गया। इससे क्या हुआ, इस ड्राइवर IC को ये पता चल चुका है कि मेरे को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिल चुका, मुझे ड्राइवर को स्टार्ट करना है, ड्राइव करने के लिए मुझे रेडी होना है। लेकिन ड्राइव कितना होगा, क्या होगा, क्योंकि एक साइड में आपका 5 वोल्ट है और एक साइड में 3 वोल्ट है। तो आपको इस ड्राइवर को ये भी बताना ज़रूरी है कि आपको कितना ड्राइव जो करना है वो कितना करना है। अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो ड्राइवर जो है कितना भी वोल्टेज बाहर जनरेट कर सकती है, मैक्सिमम वोल्टेज। क्योंकि अगर आप इसका इंटरनल सर्किट पढ़ोगे स्टेप डाउन का, तो लिखा रहता है ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना बनाते हैं, मे बी 7 वोल्ट, और 5 वोल्ट की जगह 7 या 8, और 3 वोल्ट की जगह 6 या 7, 3 या 7, है ना। तो आपको इस ड्राइवर IC को ये भी बताना पड़ेगा कि कितना ड्राइव करना है, जिसे इस IC के अंदर कहा जाता है कुछ सेटिंग। आपने सुना होगा स्टेप डाउन IC के अंदर टर्न सेल, स्किप सेल, राइट,
टॉन सेल, स्किप सेल, ये चीज़ें इसके लिए होती है, जो कि इस आईसी को ये पता चलता है कि मुझे किस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करनी है, जिसे टॉन सेल, स्किप सेल एंड ट्रिप। जब ये कुछ सेटिंग मिल जाती है दोनों ड्राइवर आईसी को और इनेबल मिल जाता है, मतलब इनेबल से ड्राइवर ओपन हो चुका और सेटिंग के द्वारा उन्हें ये कमांड मिल चुका है कि मुझे किस तरीके से कितने फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करना है, तब जाके आपका कॉइल वोल्टेज बाहर आता है। जैसे ही कॉइल वोल्टेज बाहर आता है, फिर यही कॉइल वोल्टेज इसी आईसी को दोबारा कॉइल वोल्टेज आउटपुट के साइड से फीडबैक मिलता है। और ये फीडबैक कहाँ जाता है? इंटरनल ड्राइवर को ही जाता है, क्योंकि इसी ड्राइवर आईसी ने यहाँ पे ड्राइव किया था, तो इसे ये पता चलना ज़रूरी है कि मैंने जो ड्राइव किया वो कितना किया, मैंने सही ड्राइव किया या नहीं किया। ये इसे फीडबैक की मदद से पता चल जाता है कि हाँ, आपने जो ड्राइव किया वो बिल्कुल सही है, आउटपुट पे जितना वोल्टेज बनना था उतना वोल्टेज बन गया। दोनों साइड आपका यही होगा कि दोनों तरफ आपका फीडबैक हो जाएगा, जिससे कि अपने ड्राइवर आईसी को ये तो पता चल जाएगा कि मैंने वर्क सही से किया। लास्ट इस आईसी का एक वोल्टेज होगा जो कि पावर गुड होगा। बस यही आपका स्टेप डाउन होता है। तो आपको किसी भी स्टेप डाउन को समझना इसी तरीके से होता है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको समझना है। मतलब आपने ये देख लिया कि सबसे पहले स्टेप डाउन में एलडीओ बनेगा, सेकंड नंबर पे ड्राइवर एक्टिवेट होगा। ड्राइवर को एक्टिवेट होने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने बहुत सारी सर्किट स्कीमेटिक के अनुसार बता रखा है। तो मैंने बोला है कि ये सेटिंग होती है, ये इनेबल होती है, ये एलडीओ होता है, ये रेफरेंस होता है। तो अब आप मेरे डायग्राम को देखें, मेरे चैनल पे स्टेप डाउन का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्योंकि मैंने यहाँ सिंपल तरीके से स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट बताया है कि ये इंटरनल इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो स्टेप डाउन का अच्छा लगा होगा और आपको इसमें कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में, जिससे कि आपके दोस्त भी आपके मेरे चैनल तक विजिट हो। मेरा चैनल भी ग्रो आपकी मदद से ही हुआ है और आपकी मदद से ही होगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को उठाया है आपकी मदद से ही, आप सबकी मेहरबानी से। तो आप सब इस वीडियो को शेयर करें एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।